नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, कस्टमाइज वास्तु एंड लोसो ग्रीड के अकॉर्डिंग एक डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ। उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उनके लाइफ में उनकी क्या नेगेटिविटी, क्या नंबर्स की एनर्जीज़ हैं, क्या उनका व्यक्तित्व रहेगा, क्या उनके लाइफ में रहेगा, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अभी तक बहुत से लाए जिसमें 9 नंबर 5 पर आते हैं, उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, कैसा उनका व्यक्तित्व रहेगा, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेट ऑफ बर्थ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, 09 + 09 + 19991, तो 9 सितंबर 1991 का डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें मूलांक कैसे निकालना है, भाग्यांक कैसे निकालना है, इनका लकी ईयर कैसे निकालना है और इसको कैसे फीड करना है इस ग्रिड में, ये उसके बाद फिर हम इनके पूरे लाइफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ये डेट आया है, ये इनका मूलांक है। मूलांक मीन्स इनका मूल स्वरूप, इनका रूट। ठीक है, ये एक गर्ल का है और जब 9 नंबर आया है तो ये बहुत बोल्ड होंगी, आत्मविश्वास इनके अंतर्गत होगा, डेयरिंग होगी, जो इनको सही लगेगा लाइफ में वहीं पर ये स्टेप लेंगी। ये चीज़ कभी नहीं भूलना, 9 नंबर आया है, इट मीन लाइक जैसे हनुमान जी एक भक्त थे, जिनको ये पसंद करेंगी उनके लिए ये डिवोटी भी रहेंगी, और जहाँ पर जो चीज़ इसे पसंद नहीं होगा वो बिल्कुल अगेंस्ट और खड़ी भी हो जाएंगी, लड़ने के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि 9 नंबर है, अगर इसका वाइब्रेशन गलत आया है तो ये बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी। ये 9 नंबर के जितने भी गुण हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे, ये इनका मूल स्वरूप रहेगा। ठीक, अब इसका हम भाग्यांक कैसे निकालेंगे और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा ये देखेंगे। दोनों बहुत अपोजिट आ रहे हैं इसमें। 9 + 9 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक, ये इनको हम प्लस करते हैं तो ये 32 आता है। 32 को मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ 5 आता है। इट मीन इसका भाग्यांक जो होगा वो 5 होगा। 5 मतलब मर्कुरियन नेचर है। ठीक है, मूलांक उतना एक्टिव नहीं है, पर बस दिमाग में वो भी होगा, मूलांक जैसा स्वभाव, डेयर होगा इनमें। ठीक है, करने की क्षमता होगी, एनर्जी होगा, बहुत बुद्धिमान होंगी। प्लस इनके विपरीत जो आता है 5 नंबर, दिखने सुनने में छोटी, उम्र से कम दिखना, मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज रहना, और सबसे अच्छी बात है टेक्निकल और कम्युनिकेशनल स्किल या उस डिपार्टमेंट में मास्टर होना। अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, सीए, और भी बहुत पोस्ट आते, पर इनका पोस्ट इसी के अंदर है इसलिए मैं इतना ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर 5 नंबर की भी क्वालिटी जब मैंने इनसे बात की तो वो भी देखा, और जब मैंने इन्हें हॉरोस्कोप देखा और इनकी पत्रिका देखी तो मुझे 9 नंबर की भी इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा दिखती, जो कि समय समय पर इनके नेचर में वो हावी होगी ही होगी। ठीक, तो 9 और 5 ये दोनों विपरीत भी हैं, ये दोनों विपरीत नंबर है, ये मैच नहीं करते हैं आपस में, ये दोनों का मैत्री संबंध नहीं है, फिर भी इनमें है एक द्वंद्व तो इनके अंदर रहेगा। ये बहुत काइंड और सॉफ्टली बात करेंगी, थोड़ी डिप्लोमेटिक, पर मेंटली ये उतनी डिप्लोमेटिक बात कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो अंदर से एक रहेगा ना अग्रेशन, वो चीज़ इनके माइंड में रहेगा। भले एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन होता है, एक साड़ी की दुकान है, लेडीज़ जा रही, पता है ये साड़ी लेगी नहीं, फिर भी वो बड़े ही सॉफ्टली बिल्कुल काइंडली उनको दिखाता है, अप्रोच करता है, बट अंदर ही अंदर एक खिंच रहेगी। तो ये दोनों क्वालिटी इनके अंदर मौजूद रहेगी। आप इसको फील कैसे करते हैं, आप अदर
पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके पूरा आप इसका देख सकते हैं, पूरा वीडियो में मैं समझाई हूँ इसको, बट अभी मैं इसी डेट ऑफ बर्थ को फील करके दिखाती हूँ। 999 ये साउथ डायरेक्शन में आता है, तो ये 4 बार अभी मैं फ़िलहाल लिख रही हूँ, 4 टाइम। 2 बार 1 आया है, तो ये 11 हो गया है इनका। इनके डेट ऑफ बर्थ में बस इतना ही आया है। जब चीज़ें इतनी ही आई है तो एक ये पितृदोष बनाता है, यहाँ से पितृदोष, यहाँ से पितृदोष, यहाँ से पितृदोष, यहाँ से पितृदोष। ठीक है, इट मीन ये कुंडली जो है पितृदोष वाली कुंडली, मतलब कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीज़ इनको बहुत परेशान करेगी। चीज़ें थोड़ी सी स्लो मोशन में इनकी चीज़ें जाएगी, जिससे समय शादी की हो रही है पर उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस नंबर मिसिंग है इसलिए मैं उसको आगे से बता रही हूँ। बच्चा हो रहा है उसमें इनका एफर्ट होगा, आगे अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ में पितृदोष का मतलब ये होता है कि बंदा काबिल तो है पर वो चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा, उसके कंट्रोल के बाहर है, ऐसा पितृदोष। मतलब वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रही पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया है। लाइक पितृदोष का रिजल्ट ऐसे ही होता है। अब बहुत सारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, किस पार्ट में उसका रिफ्लेक्शन होगा, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 9 नंबर और को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम 1 नंबर पे डिस्कस करेंगे। 9 नंबर आया है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, जो कि रेड कलर और फायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, साउथ डायरेक्शन, साउथ का मतलब क्या होता है? साउथ से सब लोग डरते, पर साउथ एक बिजनेसमैन का डायरेक्शन होता है, जो कि दक्षिण, दक्षिणा, व्यक्ति के पास इतना है, धन धान्य है या इस पोजीशन पे है कि अब वो चैरिटी करना चाह रहा है, क्योंकि उसका नाम बढ़े, क्योंकि पैसा कमाया है तो सिर्फ अपने लिए, वो लोगों को दिखाएगा भी ना कि कितना पैसा मेरे पास है, इतना पैसा कितना यूज़ करेगा। तो दक्षिण मतलब दक्षिणा, मतलब मैं दे रही हूँ दक्षिणा या मैं दे रही हूँ आपको चैरिटी, तो मेरा नाम ऊपर ऊपर आना चाहिए। तो इट मीन ऐसा है कि ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं दान देने वाला भी है, कि ऐसा व्यक्ति का दिल रहेगा या उस पोजीशन में भी वो व्यक्ति जाएगा कि वो लोगों को चैरिटी देगा, दक्षिणा देगा। ठीक है, दक्षिण मतलब दक्षिणा देगा, यहाँ पर इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे दक्षिण से। और कहीं ना कहीं इनके पास इतना पैसा और बिजनेस की ओर भी दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं उस फील्ड में भी ये ज़रूर जाएंगी, और बाद में चैरिटी, इनका नाम ऊपर ऊपर जाना, ये सब इनके में दिखाई देता है। ऐसे लोग तो सच्चे मानववादी, आदर्शवादी होते हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहें, चतुर कहें, क्योंकि 5 नंबर का भी गुण है, वैसे 9 नंबर का अपना चतुर होता है, सदाचारी स्वभाव के होते हैं। तो ये इनकी एक बेसिक क्वालिटी होती है कि सच्चे रहेंगे, क्योंकि फायर से सच्चा या फायर से पवित्र कोई चीज़ नहीं होता है। आग में सब चीज़ भस्म हो जाती है, तो आग से प्योर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत प्योर रहेंगी, जो भी चीज़ है सामने लाना। बट ये कि मर्कुरियन आए तो थोड़ा डिप्लोमेटिक बनेंगे, इसी में द्वंद्व होगा इनके अंदर ही, अंदर इनके द्वंद्व होगा एक टाइम में कि मैं क्या करूं, जो है फैक्ट बोलूं कि मैं डिप्लोमेटिक ही अपने लाइफ में रहूं। ये चीज़ आगे चल के जब इनकी फैमिली बड़ी होगी तो ये चीज़ इनके में एक आंतरिक, एक जैसे कहते हैं ना, अंदर सोच विचार मंथन चलना, चर्निंग चलती रहेगी इनके अंदर कि मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इनके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे लोग सच्चे होते हैं, और फायर से सच्चा या फायर से प्योर कुछ भी नहीं है अगर 5 एलिमेंट में बात किया जाए तो। मानववादी, आदर्शवादी, बुद्धिमान, चतुर, सदाचारी स्वभाव के रहना, ये सब इनकी क्वालिटी है। ऐसे लोग के पास सही और गलत के बीच उचित चयन करने की क्षमता होती है। ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस रहते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, खुद में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्न रहते हैं। ये लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी कि अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भी आलोचना करना पसंद करते हैं, और क्योंकि ये खुद को सबसे अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करना।
इन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की ज़रूरत होती है। इनके अंदर एक तो असीम ऊर्जा होती है, अपनी मतलब 18 आवर तक काम करने की क्षमता। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ये परेशान हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो इनको करना ही करना है, नहीं तो ये मेंटली फिर उधेड़ बुन में लग जाएंगे। अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग करके इन्हें काफ़ी प्रसन्नता मिलती है, परंतु कभी कभी ये अपन सामान्य से भी बात में तिल का ताड़ बना देते। जब 9 नंबर का गलत वाइब्रेशंस आता है तो ऐसे ही इफ़ेक्ट होता है कि वो कोई भी छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देना, बहुत अग्रेसिव हो जाना, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, पर ये इसके नेगेटिव वाइब्रेशन का होता है। इन्हें निराशावादी और नकारात्मक विचार फिर आने लगते हैं अगर इस 9 नंबर का वाइब्रेशन गलत है तो। इनमें असीम शक्ति और ऊर्जा होती है। यदि इनकी ऊर्जा और बुद्धि को सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये हमारे समाज में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर ये अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अगर 9 नंबर की वाइब्रेशन को 2 भागों में बांटा जाए नेगेटिव, तो इनके अंदर इतनी वाइब्रेशंस रहती है कि ये बहुत कुछ समाज को दे के जाते हैं। अगर वही गलत वाइब्रेशन हो जाए तो ये लोग फिर वो एक गुंडा मवाली लड़ंका झगड़ने वाला कि कोई भी इनसे बात करने से पहले डर जाए कि यार क्या मैं कुछ पूछूं कि रहने दो, बिना पूछे चले जाऊं। तो ये अगर गलत वाइब्रेशन है तो ये 9 नंबर का वाइब्रेशन रहता है। नहीं तो अगर इसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे लोग पुलिस सेना आईटी डिपार्टमेंट में होते हैं, रिकवरी डिपार्टमेंट पे होते हैं, कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, या ज़मीन से रिलेटेड कोल माइंस प्रॉपर्टी डीलर, ये इस तरह से ज़मीन से रिलेटेड जैसे स्टोन माइंस, इस तरह के काम में, फर्नीचर लकड़ी का काम वुड का काम, इन सब चीज़ों में इनका रहता है। पर ये इस प्रोफेशन में क्यों नहीं गई हैं? आईटी में तो गई शायद तक, टेक्निकल डिपार्टमेंट इसी से रिलेटेड है, बट ये 5 नंबर का जो इनका वाइब्रेशन था ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो 5 नंबर का वाइब्रेशन क्या होता है? ये 5 नंबर मतलब बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, मर्कुरियन नेचर, जो कि एक डिप्लोमेटिक, एक बुद्धिमान, मतलब एक अग्रेसिव बहुत ऊर्जा लिया हुआ व्यक्ति है और उसके साथ बुद्धि भी ऐड हो गई है, ठीक। अगर यही दोनों मिलके काम करते तो समाज में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव दे देते हैं, जैसे बैंक में चले गए या फाइनेंस में, बुद्धि और ऊर्जा, ठीक है। इट मीन आपके जो जितनी एनर्जी के साथ साथ आपकी बॉडी एनर्जी के साथ ब्रेन की भी एनर्जी जुड़ जाना, इसीलिए शायद तक का ये बैंकिंग फील्ड में, टेक्निकल से फिर ये बैंकिंग फील्ड में चली गई। यहाँ पर 5 नंबर की अगर कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि इनके सकारात्मक प्रभाव आया है, इसलिए अगर कहीं ऐसे में ही किसी की नेगेटिव एनर्जी रही तो वो फिर 1 नंबर का गुंडा, क्रिमिनल, आतंकवादी, इस तरह का भी इसी तरह के ही कॉम्बिनेशन में बनता है। पर इनका बहुत पॉजिटिव है इसलिए इस फील्ड में नहीं गई। अब यहाँ पर क्या करेगी, अपनी बॉडी एनर्जी के साथ साथ अपनी मेंटल एनर्जी को ये कहीं पर लगाएंगी। इट मीन ये बैंकिंग में क्यों चली गई? इनको तो 9-9 आया था इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मूलांक है, ठीक है, मूलांक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्लैनेट की यात्रा करते करते आपको एक नंबर और एक प्लैनेट की ऊर्जा मिलती, जो कि होती मरकुरी, ठीक है। तो मरकुरी एनर्जी होने के कारण ये अपने 9 नंबर के वाइब्रेशन में ना जाके 5 नंबर का वाइब्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा फिट हो गया। पर इन दोनों की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देती है कि ऊर्जा के साथ साथ, आपकी शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ आपको बौद्धिक शक्ति भी आपके लाइफ में मिलना, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर 1 नंबर को हम यहाँ देखते हैं कि 1 नंबर की एनर्जी क्या रहेगी, तो 1 नंबर की अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो ऐसे लोग अपने भीतर के विचार व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें अन्य लोगों के विचार को समझने में भी कठिनाई हो सकती है। इसके लिए दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग अपनी आंतरिक भावनाओं को कभी कभी अच्छे से नहीं व्यक्त कर पाते और कभी कभी अच्छे से व्यक्त भी कर लेते, ऐसा नहीं है, दोनों क्वालिटी होता है, दोनों वाइब्रेशंस आते हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति की राय को समझने में भी सक्षम होते हैं और ये लोग अपने जीवन को निष्कर्ष तरीके से देखते हैं। 1 नंबर है
कहीं ना कहीं जल का है नंबर, नॉर्थ का नंबर है, जल एलिमेंट आता है यहाँ पर। तो नाजुक काइंड के भी व्यक्ति होंगे क्योंकि आया है, और नॉर्थ है तो इट मीन लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, चाहे वह किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मतलब शादी के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी इनके लिए। फॉर एग्जांपल ये जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इनके पास अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर भी इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी थे। तो इस तरह इनके पास अपॉर्चुनिटी की लाइफ में कभी कमी नहीं होगी, ये बात इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़े से ये इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होते हैं, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं, किसी को सलाह देना हो तो बहुत अच्छी बात है। काम में कभी कभी इसी कारण काम में फोकस नहीं कर पाते, टॉकेटिव होने के कारण। थोड़ा सा डिपेंडेंसी, हमेशा सोचना कि कोई ना कोई आए और हेल्प कर दे, इस तरह का भी थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन गलत हो तो ऐसा रहता है। हमेशा काम में प्रॉब्लम आ सकती है, टिक के काम नहीं कर पाते हैं, इस तरह के कभी कभी शिकायत, अगर इसका वाइब्रेशन गलत हो तो ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 1 नंबर है, इट मीन आप एडवाइस भी बहुत देंगे और हेल्पिंग भी रहेंगे। 9 नंबर भी हेल्पिंग बहुत होता है, अगर कोई काम कह दिया जाए इनको तो ये बिल्कुल खड़े रहेंगे क्योंकि ऊर्जा बहुत है इनके पास में, तो ये हेल्पिंग रहेंगे। 1 नंबर भी एक हेल्पिंग रहता है। अब हम इनके मूलांक की बात करते हैं और भाग्यांक की। अगर मैं भाग्यांक को ऐड करती हूँ तो इनका 5 और 9 नंबर ये अगेन यहाँ पर आ जाता है। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये जो रो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब होता है विल प्लान। विल प्लान का मतलब क्या होता है लाइफ में कि गुड कम्युनिकेशनल स्किल होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, फाइटिंग स्पिरिट भी होगा, डाउन टू अर्थ होगा, मेंटली स्टेबल रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे और अपनी लाइफ में फेमस भी रहेंगे। 9 नंबर है तो प्रसिद्धि और गुस्सा, जुनून, एग्रेसिव, जल्दबाज तो रहते ही हैं साथ में, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है 9 5 1 का, तो ये क्वालिटी तो इनके अंदर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब ये तो जो चीज़ इनके पास है हम उस पर डिस्कस किए। अब कहीं ना कहीं मैं इस 3 और 2 को भी रख लेती हूँ यहाँ पर, मैं इसे इरेज करती हूँ पहले। 3 और 2 को भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर 3 नंबर है, इट मीन करियर तो अच्छा रहेगा पर कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन ज़रूर होगा, क्योंकि करियर में इसका मैंने इल्यूज़न नंबर लिया हुआ है, डायरेक्ट नंबर नहीं आया, तो बीच में करियर में थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। क्योंकि ये फीमेल है तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम बच्चों के लिए घर पे रहें या किसी कारण से, तो यहाँ पर करियर में थोड़ा गैप या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इल्यूज़न नंबर आया है। हाँ, इनको सोशल कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद होगा, लोगों से कम्युनिकेट करना, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा 25% इनको मिसिंग लगेगा लाइफ में, कि मैं उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ या उतना मेरा सोशल कम्युनिकेशन नहीं है जितना कि मैं चाहती हूँ अपने जीवन में। बट फायर है तो नेम फेम तो रहेगा, इट मीन कम्युनिकेशन तो, पर एक कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन जोन, वो सेटिस्फेक्शन जोन यहाँ पर नहीं माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25% यहाँ मैं मिसिंग लूँगी। ईस्ट डायरेक्शन है ये। अब ये 2 नंबर है, 2 यहाँ पर ये जो नंबर रहता है ये हेल्थ को बताता है। ठीक है, तो हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश ये करेंगी, उसमें भी इनका 75% ठीक रहेगा, 25% ये अपने हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करेंगी, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। 2 नंबर है, 2 नंबर मैरिज को बताता है, लाइफ पार्टनर को। इल्यूज़न नंबर है, थोड़ा सा लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा उसमें भी इनको वर्कआउट करना पड़ेगा। शुक्र है कि आया है इनका नंबर, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, ये इल्यूज़न नंबर है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। मैंने इनसे कोई इनका लकी नंबर पूछा नहीं है, बट मैं वीडियो में ही इनको बता देती हूँ कि आप मुझसे पूछिएगा ताकि मैं वो भी वाइब्रेशन इनका चेक करूँगी। मुझे व्हाट्सअप करके बताएगा कोई नंबर आपका फेवरेट है 1 से लेके 9,
तो ज़रूर मुझे बताइएगा, वो उनका वाइब्रेशन ज़रूर देगा वो नंबर इनको। अब यहाँ पर 4 नंबर मिसिंग है जो कि इनके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा ये अपने आप में स्ट्रेस फील कर सकती हैं। ये जो नंबर होता है, ये नंबर साउथ ईस्ट है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड इनको लगेगा कि कमाती तो बहुत हो, खर्चा बहुत होता है, या पैसा जुड़ नहीं पा रहा है जितना जोड़ सकती हूँ मैं। एक इस तरह की कमी इनको महसूस होगी ही होगी अपने लाइफ में कि कमाना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जोड़ना मेरे लाइफ में कम हो रहा है। साथ में यहाँ पर इनका जो है व्यवहारिक तो होते हैं, पर ऐसे लोग दूसरों को काम कराने के बजाय खुद काम करना भी पसंद करते हैं। ये थोड़ी सी जैसे कलात्मक होना, ये सब चीज़ों में थोड़े से 4 नंबर की वाइब्रेशन इनकी कमी रहेगी, क्योंकि 4 नंबर इनका नहीं है। तो अब यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर कम है, तो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम, मैं मिटाते भी जा रही हूँ या सर्कल लगा देती हूँ, सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा इनको, कि लगेगा कि मुझे ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है किसी का। जब इनको चाहिए होगा किसी का सपोर्ट, तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरा, ये बच्चों का सेक्शन होता है, तो यहाँ बच्चे के में भी होने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, पर यहाँ से नहीं देखा जाता है। इनके हस्बैंड के में वो योग बनता है तो ऑफ कोर्स चीज़ें होगी। बस सेकेंडरी ये होता है कि कहीं इनका फेवरेट नंबर 7 है, मुझे नहीं पता, ये मैं भूल गई हूँ पूछना, तो यहाँ पर इनकी उस चीज़ को, वो कमी को पूरा कर देगा। पर ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे रहते हैं कि कुछ चीज़ खो के, जैसे कि लर्न थ्रू ओन एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेते कि ये धार्मिक या स्पिरिचुअल पावर इनमें या इंट्यूशन पावर इनमें एक्टिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये इस फील्ड में भी, धार्मिक फील्ड में जा सकती हैं। अब यहाँ पर इनका जो है नंबर जो आता है, ये 6 नंबर जो कि शुक्र का है, तो एक सामान्य से ज़िंदगी जीना पसंद करेंगी। जैसे बहुत ज़्यादा लाइफ में लग्जरी ना मिल रही हो, बहुत फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे लाइफ में पार्टी या एंजॉय नहीं कर रही, भौतिक सुख सुविधा उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मिसिंग करेंगी। अब कहीं इनके हस्बैंड के हाथ में वो चीज़ है, उनके नंबर में, तो सारी लग्जरियस तो होंगे, पर इनको वो चीज़ में उतनी इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर अगर है उनके में, तो ऑफकोर्स वो चीज़ तो मिलेगी, बट इनको फिर उन चीज़ों में इंटरेस्ट कम होगा कि बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद करने वाली या भौतिक सुख को पसंद करने वाली नहीं होंगी। तो 2 बातें आता है, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई, जो कि मुझे इस एज में होने की संभावना ज़्यादा लगती है। ठीक है। तीसरा जो इनका है कि 6 नंबर अगर उनके में आता है तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर मिसिंग है यहाँ पर, तो 8 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती कि लाइफ में थोड़ा अकेलापन, थोड़ा निराशा, परिवार से दूर रहना या परिवार का सपोर्ट कम मिल पाना। पर अभी तो ये बोलेंगी कि मुझे सपोर्ट है, बट यस, क्योंकि शादी होने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आपके फ्यूचर का है। तो यहाँ पर आपको लगेगा आगे चल के कि थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट कम है, थोड़ा आपको खुद अकेला अकेला रहना अच्छा लग सकता है, या आप अकेले ही, क्योंकि फैमिली सपोर्ट या फैमिली से दूर रहना, तो फैमिली से जब आप दूर रहेंगी तो आप अकेली ही रहेंगी। ऑब्वियसली जब हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं, ऑब्वियसली उस कल्चर को मिस करना या उस अपने पूरे कल्चर या अपने परिवार को, तो एक थोड़ा मिसिंग जैसी चीज़ आपके लाइफ में रहेगी। थोड़ा सा चीज़ें रुक रुक के होना, क्योंकि यहाँ पर शनि का वाइब्रेशन या शनि के नंबर का वाइब्रेशन नहीं है, तो इस तरह का आप अपने लाइफ में फील कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla। मुझे आप लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।